एक बार फिर से वही हुआ जो हमेशा से होते हुए आ रहा है। मतलब आरसीबी चेपॉक में गई और हार के चली आई। पिछली बार जब आरसीबी चेपॉक में जाके सीएसके को हराई थी वो था वक्त 2008 का, जब आरसीबी के कैप्टन राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। उसके बाद से 16 साल बीत गए और इन 16 सालों में आरसीबी चेपॉक में जाके सीएसके को नहीं हरा पाई। क्यों? क्योंकि भाई थाला और ग्राउंड में बैठी हुई वो येलो आर्मी जो कि किसी टीम को नहीं छोड़ती, और खास तौर करके आरसीबी को। भाई आरसीबी के लिए वो ऐसा अभेद किला हो गया है जिसको आज तक आरसीबी भेद नहीं पाई। कल के मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जो था कि वो अपनी कैप्टेंसी ऋतुराज गायकवाड़ को हैंडओवर कर दिए हैं। और सेम वैसा ही हुआ। टॉस कराने के लिए थाला ग्राउंड में नहीं आए, उनकी जगह पे आए ऋतुराज गायकवाड़ और अपना पहला ही टॉस वो हार गए। फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पिछले 3 साल आईपीएल के ओपनिंग मैचों का रिकॉर्ड है, जो भी टीम टॉस जीतती थी वो चेस करती थी और चेस करते हुए मैच भी जीती थी। लेकिन फाफ डुप्लेसिस ने यहाँ उल्टा किया और रिजल्ट भी उल्टा ही आ गया। आइए थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से मैच के बारे में बात करते हैं। टॉस जीतने के बाद फाफ डुप्लेसिस ने बैटिंग करने का फैसला किया और पिछली बार की तरह सेम फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग के लिए आए। शानदार तरीके से ओपनिंग की। हालांकि विराट कोहली को पावर प्ले में थोड़ा कम बैटिंग करने को मिला, 3 ओवर हो गए थे और विराट कोहली सिर्फ खेले थे 1 बॉल। लेकिन सामने से फाफ डुप्लेसिस कमाल की बैटिंग कर रहे थे। 4.3 ओवर में 41 रन हो गया था और कोई भी विकेट नहीं गिरी थी। लेकिन फिर आए मुस्तफिजुर रहमान और आते ही आरसीबी टीम के ऊपर एक कहर की तरह ढह गए। उन्होंने फाफ डुप्लेसिस को आउट किया। बैक टू बैक रजत पाटीदार आए और वो भी अपना टेस्ट मैच का फॉर्म बरकरार रखते हुए 0 रन पे ही आउट हो गए। फिर उसके बाद आए ग्लेन मैक्सवेल, जो कि तो भाई गोल्डन डक हो गए। और फिर उसके बाद लगातार विकेट गिरने की वजह से आरसीबी 75 पे 5 हो गई, जो कि बहुत ही बुरी हालात हो गई थी। ऐसा लग रहा था अब यहाँ से तो 150-140 बनना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की कमाल की पार्टनरशिप 90 रनों की, जो कि पहुंचा दी आरसीबी को 173 रनों तक। लेकिन मिड मैच इंटरव्यू में दिनेश कार्तिक ने बताया कि इतनी अच्छी पिच है, जो कि 173 रन हम लोग बनाए हैं, ये भी शॉर्ट पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ जब सामने से ऋतुराज गायकवाड़ और रचिंद्र रविंद्र आए और देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये पिच एकदम सपाट पिच है। जो भी बॉलर आ रहे थे उनकी शुरुआत चौके और छक्कों से हो रही थी। लेकिन यश दयाल ने ऋतुराज गायकवाड़ की विकेट दिला के आरसीबी के लिए पहली विकेट दिलाई। लेकिन उससे कुछ बदलने वाला था नहीं। फिर स्पिनर आके डांगर और करण शर्मा आकर मैच तो थोड़ा जरूर स्लो किए, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। मिचेल ने भी अच्छी बैटिंग करी। उसके बाद शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने मैच को फिनिश कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आरसीबी फैंस तो कमिटमेंट करके आरसीबी के लिए बैठे ही हैं, लेकिन कल के मैच में क्या आरसीबी बॉलर्स भी कमिटमेंट करके बैठे थे कि हम शॉर्ट बॉल ही करेंगे? भाई साहब, यॉर्कर फुल लेंथ नाम की भी बॉल होती है। ये शॉर्ट बॉल इतनी ज्यादा हो गई थी कि प्लेयर जो बैट्समैन सामने खड़े हुए थे वो भी प्रिडिक्ट कर लिए थे और शॉर्ट बॉल के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हालांकि शुरू में थोड़ा बहुत परेशानी हुई, लेकिन बाद में जब वो सेट हो गए और उनको पता चल गया कि यहाँ पे शॉर्ट बॉल ही होने वाली है, तब शॉर्ट बॉल पे ही लंबे लंबे हिट्स लगाए और बहुत ही आसानी से आरसीबी को हरा दिया गया। ये देख के तो समझ में आया कि आरसीबी की बैटिंग बहुत कमाल की है, डेप्थ भी है। जल्दी जल्दी विकेट गिरने के बाद भी आरसीबी ने 173 रन बहुत ही आराम से बना लिया। लेकिन आरसीबी की बॉलिंग में आज भी प्रॉब्लम है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई 170, 180 आरसीबी डिफेंड करने वाली नहीं है। आरसीबी के बॉलरों को चाहिए कम से कम 200 रन, 210 रन, तब मुझे लगता है कि आरसीबी के बॉलर डिफेंड कर सकते हैं। खैर अभी इतना नहीं बोलना चाहिए, शुरुआती मैच है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, सीएसके टॉप क्लास टीम दिख रही है और इस बार भी मुझको तो भाई ट्रॉफी जीतते हुए ही दिख रही है। क्योंकि इतनी विकेट गिरने के बाद भी अभी थाला जो कि ड्रेसिंग रूम में ही तैयार बैठे थे, उनका तो आना बाकी ही था और उनके पीछे ना जाने कितने प्लेयर थे। अभी इम्पैक्ट प्लेयर वगैरह सब तो थे ही,
पता नहीं क्या होता। मुझे लगता है कि अगर 200 रन बनता तब थोड़ा अच्छा मैच होता, लेकिन फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आरसीबी फाइट बैक करेगी, अगले मैच में आएगी, मजबूती से लड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। आप मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।